तो स्वागत है हमारे मिशन टॉपर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में। मैंने पार्ट 1 में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन क्लियर कर दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है तो डिफिनेशन सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिबिंब की डिफिनेशन लिखेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है पूरा डिस्कस करके आपको हम बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस दूसरे बिंदु को ही पहले बिंब का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो डिफिनीशन हम लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात अथवा अपवर्तन के पश्चात अथवा डिफिनीशन साथ मेरे लिखते रहना। पश्चात अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, यही बेटा डिफिनीशन याद करना क्योंकि मैंने भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है। मेरे हाई स्कूल में 86% नंबर आए हैं। अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें, तो इस दूसरे बिंदु को ही पहले बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं प्रतिबिंब हमारा कहलाता है। तो प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को ही पहले बिंब का प्रतिबिंब हम कहते हैं। तो प्रतिबिंब के प्रकार देखिए, सुनिए। प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के प्रकार बेटा कौन कौन से हैं? प्रतिबिंब के प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, और ये 2 प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। तो इसमें हम लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो बेटा वास्तविक प्रतिबिंब में हम समझेंगे जब किसी बिंदु से वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे अथवा बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको नोट में सबसे पहले लिखिएगा।
डिफिनीशन की अब नीचे बताऊंगा। सबसे पहले आपको नोट में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है यूपी बोर्ड 2027 के अनुसार। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा एवं पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आप लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा एवं उल्टा एवं पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के आप डिफिनीशन भी इसी के अनुसार लिख सकते हैं। मतलब जब पर्दे पर उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है, सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनेगा ही वास्तविक प्रतिबिंब में आपका प्रतिबिंब। तो नीचे आभासी की बात कर लेते हैं, आभासी प्रतिबिंब की। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, इसको ही नोट में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डिफिनीशन नहीं पूछी जाती है। ओनली यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है जो पेपर में हर बार पूछा जाता है, आभासी प्रतिबिंब। तो मैं मेन में नहीं करा रहा हूँ, डिफिनीशन ज़्यादातर आपको नहीं ये पूछी जाएंगी, इसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा, एमसीक्यू ज़्यादा बनते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब बेटा, इसके नोट में क्या लिखेंगे? आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसका केवल फोटो लिया जा सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे इसी के अनुसार, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं सीधा एवं पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे कोई बात नहीं, लाइट की इश्यू आ गई थी थोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। उसका केवल क्या लिया? फोटो लेना चाहिए बेटा। तो उसका केवल फोटो लिया जा सकता है, उसका केवल फोटो लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। तो इस चैनल पर आप बेटा, आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आगे हम बात करेंगे अब दर्पण की। आभासी प्रतिबिंब के बारे में मैंने बात कर लिया, तो आगे हम बात करेंगे दर्पण की, बात करेंगे दर्पण कौन कौन से होते हैं, दर्पण के प्रकार, सब आज इसी टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो दर्पण के बारे में हम बताएंगे, दर्पण क्या होता है। दर्पण इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं बेटा? मिरर। तो दर्पण क्या होता है? बात चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। तो इसमें डिफिनीशन हम बेटा क्या लिखेंगे? डिफिनीशन तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? वह चिकना एवं पॉलिशदार तल, वह चिकना एवं पॉलिशदार तल, वह चिकना एवं पॉलिशदार तल, चिकना एवं पॉलिशदार तल। नोट्स बेटा यहीं से बनाना। पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। क्या लिखेंगे इसमें? किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दिशा में परावर्तित
हो जाता है, दिशा में परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण के बेटा प्रकार आप सुनिए, दर्पण के कौन कौन से प्रकार होते हैं मैं ये भी क्लियर करूँगा इसी वीडियो के अंतर्गत। दर्पण के प्रकार पार्ट 1 मैंने क्लियर करा दिया है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 देख के आए, फिर ये पार्ट 2 देखें। दर्पण के प्रकार बेटा कौन कौन से होते हैं? दर्पण के प्रकार होते हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण समतल दर्पण, गोली दर्पण। तो हम समतल दर्पण में लिखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण बेटा क्या होता है? कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना देते हैं, इसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? डिफिनीशन के अनुसार अभी आपको बताएंगे, समझ में बिल्कुल आ जाएगा आसान तरीके से। तो इसमें लिखेंगे कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना देने पर प्राप्त कलई करके दूसरे पृष्ठ का परावर्तक तल बना देने पर प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण में अभी डायग्राफ के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। तो दर्पण ये हमने मान लिए कांच की समतल कोई प्लेट है, एक कांच की समतल प्लेट है, इसको एक भाग इसका कलई करने पर ये परावर्तक तल बन जाता है, जिससे किसी व्यक्ति का फोटो परावर्तक हो जाता है, जिससे चेहरा आपको दिखने लगता है। तो इसको हम समतल दर्पण है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं कौन कौन सी हैं मैं बताऊंगा। समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं, दर्पण की विशेषताएं समतल दर्पण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी होता है। तो इसमें लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ से एक MCQ बनेगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आभासी तथा सीधा होता है। सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तरह ही होता है या उतना ही होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। वस्तु के आकार का होता है। वस्तु के आकार का होता है। आकार का होता है।
तो दूसरा कौन सा है, समतल दर्पण हो गया, गोली दर्पण। गोली दर्पण के बाद में बात करते हैं गोली दर्पण क्या है। तो गोली दर्पण बेटा क्या है, गोली दर्पण। गोली दर्पण वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। तो इसमें डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे, वे दर्पण वे दर्पण वे दर्पण जो कांच के जो कांच के कांच के जो कांच के खोखले 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 गोले के कटे भाग होते हैं, गोले के कटे भाग होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। गोली दर्पण कहलाते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। अब गोली दर्पण के प्रकार बेटा समझिए, गोली दर्पण के कौन कौन से प्रकार होते हैं मैं डिस्कस करूँगा। इसी वीडियो के अंतर्गत लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये लेसन हम समाप्त करने की कोशिश करूँगा। तो गोली दर्पण के बेटा कौन कौन से प्रकार होते हैं इसी वीडियो के माध्यम में बताऊँगा मैं। गोली दर्पण के प्रकार गोली दर्पण के प्रकार गोली दर्पण के प्रकार गोली दर्पण के बेटा कौन कौन से प्रकार होते हैं। गोली दर्पण के प्रकार होते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण बेटा वे गोली दर्पण जिनमें उभरे तल पर कलई या पॉलिश होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो डिफिनीशन इसको हम लिखेंगे इसमें, वे गोली दर्पण 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 जिनमें उभरे तल पर पॉलिश होती है या कलई होती है। उभरे तल पर कलई होती है उभरे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर अंदर की ओर दबी सतह से होता है परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है हमारा। तो अवतल दर्पण का कलई किया गया भाग के माध्यम से मैं बताऊंगा, इसका बना के चित्र में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये लाइन खींचनी है, ये परावर्तक तला है यहाँ से और ये वाली इधर परावर्तन हो गई। ये कलई किया हुआ भाग है बेटा, ये कलई किया हुआ भाग है, कलई किया हुआ भाग। और ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। ठीक, अब उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण इसी के जस्ट उल्टा ही होता है। उत्तल दर्पण बात करेंगे इस उत्तल दर्पण वे गोली दर्पण जिसमें दबे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन बाहरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो इसमें लिखेंगे वे दर्पण या फिर वे गोली दर्पण
वो लाइट की इश्यू आ जाती है थोड़ी, कोई बात नहीं, चलो।